तो दुनिया में जो ड्रोन वॉरफेयर है ना, हर कोई देश अपना रहा है भाई, पीछे नहीं है कोई भी। भारत हो या पाकिस्तान हो या बहुत सारे दूसरे देश हो, हर कोई चाहता है कि भाई उनकी जो फ्लीट है उसमें ड्रोन ज़रूर शामिल हो। और ड्रोन को जो एक्सपोर्ट करने वाले जो देश है वो कुछ चुनिंदा ही मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, चाइना और टर्की। लेकिन यहाँ पर एक देश जो बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है वो है ईरान। जब से रशिया ने ईरान के ड्रोन यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, तो तब से यहाँ पर ईरान की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भूमिका है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है। और यहाँ पर जो ईरान के जो ड्रोन है वो बहुत सारे देश यहाँ पर अपनाना चाहते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका भी कह रहा है कि भाई ईरान एक ड्रोन सुपर पावर बन रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ईरान ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ईरान यहाँ पर ड्रोन सुपर पावर बन रहा है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, कुछ सालों पहले ड्रोन के मामले में आपको सिर्फ 3 ही देश दिखाई देते थे, जिसमें आता है यूएसए, इजराइल और चाइना। पूरी ड्रोन इंडस्ट्री पर इन तीनों ही देशों का कब्जा होता था और यही तीनों देश पूरी दुनिया को मिलिट्री ड्रोन सप्लाई करते थे। और भारत के पास भी चॉइस नहीं थी, तो भारत भी यूएसए और इजराइल से ड्रोन खरीद रहा था। फिर 2-3 साल पहले तुर्की का नाम निकलकर सामने आया, जब आर्मेनिया अजरबैजान वॉर में अजरबैजान ने तुर्की के बने बायरक्टार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया को पूरी तरह से हरा दिया। और फिर टर्की के बने ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ भी किया। तो इस तरह से तुर्की का नाम भी ड्रोन के मामले में सामने निकल कर आया। और अब तुर्की के पास ड्रोन के इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए तुर्की को कई साल लग जाएंगे। लेकिन अब ड्रोन के मामले में ईरान का नाम सामने निकल कर आ रहा है। और इस बात को लेकर खुद अमेरिका भी कह रहा है कि ईरान मिलिट्री ड्रोन के मामले में ग्लोबल लीडर बन रहा है। यानी कि अभी तक तो अमेरिका ही मिलिट्री ड्रोन में ग्लोबल लीडर था, लेकिन अब अमेरिका खुद से कह रहा है कि भाई यहाँ पर ईरान ग्लोबल लीडर बन रहा है। ईरान प्रेस का आर्टिकल है, ईरान इमर्ज एज ग्लोबल लीडर इन ड्रोन प्रोडक्शन। यानी कि ड्रोन प्रोडक्शन के मामले में ईरान ग्लोबल लीडर बन रहा है। कब का आर्टिकल है? 15 फरवरी का आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर द गार्जियन का आर्टिकल है, ईरान बिकमिंग ग्लोबल ड्रोन प्रोड्यूसर ऑन बैक ऑफ यूक्रेन वॉर सेज यूएसए। यानी कि यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान जो है ग्लोबल ड्रोन प्रोड्यूसर बन रहा है यूक्रेन वॉर के जरिए। 14 फरवरी का यह आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए खुद ये मान रहा है कि भाई धीरे धीरे ईरान मिलिट्री ड्रोन के मामले में ग्लोबल लीडर बन रहा है, लेकिन चीप बट स्टिल लीथल ड्रोन के मामले में ग्लोबल लीडर बन रहा है। और ईरान यूक्रेन और रूस के वॉर में अपने ड्रोन्स को रूस को दे रहा है, और रूस इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए कर रहा है इनका इस्तेमाल। और ये चीज़ ईरान के ड्रोन का ऐड कर रही है, प्रमोशन कर रही है, ताकि ईरान पूरी दुनिया को दिखा सके कि ईरान के ड्रोन कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये इतने सस्ते हैं कि इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इवन इसे मारने वाली मिसाइल इससे ज़्यादा महंगी आती है। वैसे देखा जाए तो अगस्त महीने से रूस ने ईरान के सस्ते ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किए थे, लेकिन ईरान ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि भाई रूस को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। वो तो ये कहता था कि भाई हमारा रूस से कोई नाता ही नहीं है, हमने कोई हथियार दिया ही नहीं है रशिया को। लेकिन फाइनली नवंबर 2022 में ईरान ये बात मान ही गया कि उसने रूस को ड्रोन बेचे हैं। लेकिन इसी के साथ ही ये भी कहा है उसने कि ये ड्रोन युद्ध शुरू होने से पहले बेचे थे। ऑब्वियसली ईरान यहाँ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ईरान ये बात एक्सेप्ट जरूर की है कि ये ड्रोन ईरान के ही हैं, ताकि ईरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने शो कर सके और उसके पास भी ड्रोन के कुछ ऑर्डर आ जाएँ। क्योंकि वैसे भी ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं कि ईरान की लेबर काफ़ी चीप है, और ऐसे में ईरान सस्ते में ड्रोन बना भी पाता है। और इस तरह ईरान भी यूक्रेन में अपने ड्रोन की मार्केटिंग करने में पूरी तरह से सफल रहा। और अब ईरान चाइना को ऐसे 15,000 ड्रोन सप्लाई करने वाला है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसी के साथ ये तो 15,000 ड्रोन तो चाइना को जा रहे हैं, लेकिन 20,000 ड्रोन तो रशिया को जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं इस चीज़ से, और इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं कि उसको प्रोसेस करने में कई साल लग जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ईरान कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है, बल्कि ये चीज़ अमेरिका और इजराइल काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। अमेरिका अपने हथियारों का इस्तेमाल लाइव बैटल ग्राउंड जैसे कि सीरिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में करता रहा है। और इस चीज़ से अमेरिका अपना ऑपरेशन भी करता है, और उससे अमेरिका के जो हथियार है उनका फ्री प्रमोशन भी हो जाता है। और इजराइल भी गाज़ा पर हमला करके अपने हथियारों का ऐड करता है, मार्केटिंग करता है, प्रमोशन करता है, जिससे वो अपने वेपन बेच पाता है। और अब यही चीज़ ईरान कर रहा है। तो वो अपने ड्रोन को रूस को बेच रहा है, और रूस इन ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन को तबाह करने के लिए कर रहा है। और इससे ईरान के जो ड्रोन है उनकी फ्री मार्केटिंग भी हो रही है, क्योंकि उसके पास तो पैसा आ रहा है, और इसका इस्तेमाल कर रहा है रशिया उनको मार रहा है, लेकिन ड्रोन तो ईरान के ही है ना, तो इससे मार्केटिंग हो रही है ईरान की। और इसी मार्केटिंग के दम पर ईरान को चाइना से बहुत बड़ा ड्रोन का ऑर्डर भी मिल रहा है, रशिया से मिल रहा है, और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं उनसे मिल रहा है। और ना सिर्फ चाइना बल्कि ईरान के दूसरे मित्र देश भी ईरान से ड्रोन खरीदने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ईरान ने जो रशिया को सप्लाई की है ना,
ड्रोन वो है शाहिद 131 और शाहिद 136 सिंगल यूज़ कामिकाज़े ड्रोन। ये दोनों ड्रोन जो है कामिकाज़े टाइप के हैं, यानी कि सुसाइडल ड्रोन है, यानी कि इसको अगर छोड़ दिया ना टारगेट के ऊपर तो वो टारगेट को खुद ही हिट कर जाएंगे, खुद ही फट जाएंगे। इसके साथ साथ टारगेट भी यहाँ पर हिट हो जाएगा और इसको भी डैमेज हो जाएगा। तो ये जो है सुसाइडल ड्रोन है, कामिकाज़े ड्रोन है। और रशिया इनका इस्तेमाल अपनी जो क्रूज़ मिसाइल है उनको बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक क्रूज़ मिसाइल बहुत ज़्यादा कीमत में आती है, जबकि जो ये ड्रोन है बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो ये चीपर अल्टरनेटिव है उनका क्रूज़ मिसाइलों का, ताकि वो अपनी महंगी मिसाइल बचा ले लेकिन सस्ते ड्रोन वहाँ पर छोड़ दें। और इसके अलावा दूसरा एक मुहाजिर 6 नाम का मल्टी लोड ड्रोन भी है, जिससे बहुत सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग भी की जा सकती है, मिसाइल भी रखे जा सकते हैं। वो कामिकाज़े नहीं है, वो काफ़ी बड़ा ड्रोन है, उससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जो शाहिद 131 और शाहिद 136 है ना, ये दोनों सिमिलर टाइप के ड्रोन हैं और सिमिलर चीज़ें ही करते हैं, लेकिन इनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। यानी कि 131 वाला जो शाहिद है वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, लेकिन जो 136 वाला है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। अब इन साइज़ के ऊपर डिपेंड होने से इसका जो फायर पावर है और इनकी जो रेंज है वो भी डिपेंड करती है, छोटे की कम होगी तो बड़े की ज़्यादा होगी। और ये है मुहाजिर 6, ये साइज़ में बड़ा ड्रोन होता है, इसमें मिसाइलें भी लगी होती हैं, कैमरे भी होते हैं, और ये सिंगल यूज़ वाला नहीं है, ये मल्टी रोल वाला ड्रोन है। इससे काफ़ी सारे काम भी लिए जा सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, अटैक करना, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ये। और यहीं पर यह भी पता चला है कि नॉर्थ कोरिया भी ईरान के बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और यही ड्रोन पिछले महीने साउथ कोरिया में घुस गए थे, लेकिन साउथ कोरिया की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी साउथ कोरिया एक भी ड्रोन मार नहीं पाया था और वो वापस नॉर्थ कोरिया चले गए। तो ईरान यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारे देशों के अटेंशन पाने में सफल रहा है, और वो देश अब ईरान से ड्रोन खरीदना चाहते हैं जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। और इस तरह से 22 देश लाइन में लगे हुए हैं, और शायद ये 22 देश ईरान से ड्रोन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये वो देश है जिन पर या तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं जिससे ये हथियार नहीं खरीद सकते, लेकिन ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं जिससे ईरान इन सैंक्शंस की कोई कदर भी नहीं करता है। तो ईरान भी इन ड्रोन को बेच सकता है, खासकर वेनेजुएला को, क्योंकि वेनेजुएला पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं जिससे वो वेपन्स को अमेरिका के किसी भी मित्र देश को से नहीं खरीद सकता है। और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं, सर्बिया है, आर्मेनिया है, और भी बहुत सारे वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। और यहाँ पर ईरान वेनेजुएला के साथ तो जॉइंटली ड्रोन प्रोडक्शन भी कर रहा है, और ईरान से ड्रोन बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। तो ईरान उन देशों को भी ड्रोन बेच सकता है जो वेस्टर्न देशों के बनाए गए ड्रोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें वो ड्रोन खरीदने के लिए 20-30 मिलियन डॉलर देने होंगे, और इन देशों के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो इतने महंगे ड्रोन खरीदे। तो वो ऐसे में ईरान के सस्ते ड्रोन खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि ये ड्रोन उन्हें पश्चिमी देशों के ड्रोन के कंपैरिजन में सिर्फ 10% कीमत पर ही मिल जाते हैं, और इवन 10% से भी कम कीमत पर मिल जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ईरान के एक कामिकाज़े ड्रोन की कीमत $20,000 के आसपास है, जबकि इसे मारने वाली मिसाइल की कीमत ही $5 लाख, यानी कि मिसाइल के कंपैरिजन में इसकी कीमत 5% ही है। और ऐसा ईरान के बाकी ड्रोन का हाल भी है, क्योंकि कम बजट में और सस्ते में कौन सी चीज़ कैसे बनानी है वो ईरान बेहतर तरीके से जानता है, और इसलिए इन्हें बना पाना बेहद ही आसान है, और ये ड्रोन बहुत तेज़ी के साथ बनाए भी जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ईरान काफ़ी लंबे समय से ड्रोन बना रहा है, और इनकी शुरुआत 1980 में शुरू हो गई थी, जहाँ पर ईरान और इराक के बीच में वॉर शुरू हुई थी, जहाँ पर दुनिया भर के तमाम देशों ने इराक की मदद की और इराक को बहुत ज़्यादा वेपन्स सप्लाई किए तब सद्दाम हुसैन था, और ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो ऐसे में ईरान को खुद से अपने वेपन बनाने पड़े, और उसे तब एहसास हुआ कि उसके पास ड्रोन भी होने चाहिए, तो तब से वो ड्रोन बना रहा है। शुरू में तो कोई खास ड्रोन इसने बनाया नहीं, लेकिन ईरान के इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो वो ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अब उसके नए ड्रोन बनाते थे। और ऐसा कई बार हुआ है। अमेरिका अफगानिस्तान में ड्रोन से हमला करता था तालिबान के खिलाफ, लेकिन ईरान साइबर वॉरफेयर के जरिए उन ड्रोन को हैक कर लेता था और उस ड्रोन को पूरा खोलकर और समझकर वापस से ऐसा ही ड्रोन बना लेता था। और ऐसा RQ-170 सेंटिनल ड्रोन और ग्लोबल हॉक ड्रोन के साथ ईरान कर चुका है, ताकि वो इन महंगे ड्रोन को सस्ती कॉपी बनाया जा सके और उनका इस्तेमाल कर सके। और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ भी कर रहा है। आप देख सकते हैं, ईरानियन ड्रोन वी शॉट डाउन वाज बेस्ड ऑन कैप्चर्ड US ड्रोन, यानी कि यहाँ पर जो ईरान ने USA का ड्रोन कैप्चर किया था उसके बेस पर यहाँ पर ईरान ने बहुत सारे ड्रोन बना लिए थे, और उन ड्रोन को ईरान इजराइल पर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान के सस्ते ड्रोन दुनिया में कई जगह एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे इस सस्ते और ख़तरनाक ड्रोन के मामले में ईरान एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, और रूस ने भी शायद यही बात कही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।